ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तृतीय ऐसा राजा दशरथ का टीके को बलिदान देना। महादेव जी बोले, तदंतर महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी के अभ्युदय के लिए प्रजावर्ग और मंत्रियों को मांगलिक कार्यों के लिए आज्ञा देकर आनंद पूर्वक अपने निवास में प्रवेश किया। वहाँ अपनी प्रिया की को ना देखकर अत्यंत बेहल होकर मणिवन कहने लगे, क्या कारण है कि जो पहले अपने महल में घुसते ही सदा हंसती हुई मेरे सामने आती थी, वह सुमुखी आज दिखाई नहीं दे रही है। अपने चित्त में अत्यंत दुख दमानकर इस प्रकार सोचते सोचते उन्होंने दासियों से पूछा, आज तुम्हारी शुभ लक्षणा स्वामिनी कहाँ है? वह प्रिय दर्शना प्रिया आज पूर्वक मेरे सामने क्यों नहीं आती? दासियों ने कहा, देव कारण तो मालूम नहीं, किंतु आज वे को भवन में रही हुई है। आप स्वयं ही वहाँ जाकर सब हाल जान लीजिए। दासियों के इस बात कहने पर राजा भयभीत हो उसके पास वहाँ रहकर उसके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फैलते हुए बोले, अरे भीरू, आज पलंग आदि छोड़कर इस प्रकार पृथ्वी पर क्यों पड़ी है? तुम हमसे कुछ बोलती नहीं हो, इसमें हमें बड़ा खेद हो रहा है। समस्त आभूषण छोड़ तुमने मलिन वस्त्र पहने हुए पृथ्वी पर क्यों पड़ी हो? तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो, मैं सब पूर्ण करूँगा। तुम्हारा अनिष्ट करने वाला कौन है? वह स्त्री अथवा पुरुष अथवा अवश्य मेरे दंड का पात्र होगा। अवश्य वह मेरे दंड का पात्र होगा, है ही नहीं उसका वध भी किया जा सकता। हे देवी, जिस प्रकार तुम्हारी प्रसन्नता हो वही मुझसे अवश्य कहो। है वह कार्य अत्यंत दुर्लभ होने पर मैं इस समय एक क्षण में पूरा कर दूंगा। तुम मेरे हृदय तो जानती ही हो, मैं तुम्हारा अत्यंत प्रिय और तुम्हारा वशीभूत हूँ, फिर भी तुम मुझे क्षीण करती हो। तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। बताओ, तुम्हारा प्रिय करने वाले इस किस कंगाल को मैं धनी कर दूँ, अथवा तुम्हारे अप्रियकारी किस धनपति को सर में कंगाल बना दूँ? बताओ, किस अवध्य को मार डालूँ और किस अवध्य को छोड़ दूँ? हे प्रिय, इस विषय में और अधिक क्या रहूँ? मैं तुम्हें अपने प्राण भी दे सकता हूँ। कमल नयन राम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय। मैं होने की शपथ लेकर कहता हूँ कि तुम्हें जो कुछ प्रिय हो वही मैं करूँगा। महाराज दशरथ के राम की सौगंध खाकर इस बात कहने पर कैकेयी ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछकर राजा से कहा, राजन, यदि आप सत्य प्रतिज्ञा और शपथ भी करते हैं तो सीधी मैं जो कुछ मांगूं उसे सफल कर देना चाहिए। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में मैंने आपकी रक्षा की थी। उसी समय प्रशंसित होकर आपने मुझे 2 वर देने को कहा था। हे सुवत, मैंने 2 वर आपके पास रूप में रख दिए थे और उनमें से एक वर में तुरंत ही मेरे प्रिय पुत्र भरत को इस की हुई समस्त सामग्री से युवराज पद पर अभिषेक कीजिए और दूसरे तुरंत ही राम दंडक वन को चले जाएं। वहाँ श्रीमान राम को जटा बटकर आदि घाटल कंद मूल फल खाते हुए मुनि वेश में 14 वर्ष रहना चाहिए। उसके पश्चात अपनी इच्छा से चाहे वे अयोध्या लौटाएं अथवा वन में ही रहें, किंतु कमल नयन राम कल सवेरे ही अवश्य वन तो चले जाएं। यदि इसमें कुछ देरी होगी तो आपके सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य कीजिए। मेरा प्रिय कार्य बस यही है। कैकेयी से ऐसे रोमांचकारी कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ वज्रहाट पर्वत के समान गिर पड़े। तत्पश्चात धीरे धीरे नेत्र खोलकर अति भयपूर्वक आंसू पहुँचे और मन ही मन कहने लगे, मैंने है कोई दूर स्वप्न दिखा है या मेरे चित्त को भ्रम हो रहा है? इसी समय अपने सामने सिंहनी के समान बैठी हुई रानी के देखकर कहने, हे बटले, मेरे प्राणों को हरने वाले, तुम एक क्या वचन बोल रही हो? कमल नयन राम ने तुम्हारा क्या अपराध किया? तुम तो अहिर्निश मेरे सामने राम के शुभ गुण गाया करती हो। तुम तो पहले ही कहा करती नहीं, राम मुझे और कौशल्या के समान मुझे और कौशल्या को समान जानकर सदा ही मेरी सेवा किया करते हैं। फिर इस समय तुम यह उल्टी बात कैसे कह रही हो? तुम अपने पुत्र के लिए राज्य ले लो, किंतु राम को घर में ही रहने दो। हे वामे, तुम मुझ पर कृपा को, राम से तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर महाराज दशरथ ने नेत्रों में जल भरकर कैकेयी के चरणों में गिर पड़े। तब उस स्त्री ने आंखें लाल करके कहा, राजेंद्र, क्या तुम्हारी बुद्धि में भ्रम हो गया है जो अपने कथन के विपरीत बोल रहे हो? यार तो यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर ली तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। सुनो,
यदि कल प्रातः ही काल ही मृग श्रम बटकर वस्त्र धारकर राम बन तो न गए तो मैं तुम्हारे सामने फांसी लगाकर या विष खाकर मर जाऊंगी। तुम संसार में सभी सभाओं में मैं सत्य प्रतिज्ञा हूँ, लोगों को धोखे में डाला डालते हो। अब तुम राम की शपथ करते की हुई प्रतिज्ञा को भी तोड़ रहे हो, अतः तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। अपनी प्रिया के ऐसे कठोर वचन सुन महाराज दशरथ दुख समुद्र में डूबकर ऐसे व्याकुल हो गए और मरकट के समान मूर्छित संज्ञा सुन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार अत्यंत दुख के कारण उनकी वह रात्रि एक वर्ष से समान बीती। इधर अरुणोदय होने पर गायक वंदीजन स्तुति गान करने लगे, किंतु केकई उन सबको रोककर क्रोध से बैठी हुई थी। तदनंतर प्रातःकाल होने पर ब्राह्मण सत्य व्यस ऋषिगण कन्या दिव्य सत्य और चवर तलाटी घोड़े आदि सभी अभिषेक को उपयोगी वस्तु मध्य द्वार परवस्थित की गई। इनके अतिरिक्त वशिष्ठ जी के आज्ञा अनुसार मुख्य एवं बालागना तरपुरवासी और जनपदवासी भी वहाँ उपस्थित हो गए। उस समय उस रात्रि स्त्री बालक और वृद्ध किसी को भी नींद न आई। सभी की चटपटी लड़ी रही थी है। हम रेशमी पीताम्बर पहने भगवान हम तो अब देखेंगे। जो समर्थ आभूषण सुजजी उज्ज्वल तिलक तटक पहने हुए तुस्तम मणि से विभूषित और सैकड़ों तामदेवों समान सुंदर श्याम वर्ण एवं शुभ लक्षण संपन्न श्री लक्ष्मण जी ने जिनके ऊपर श्वेत सत्य लगा रखा है, ऐसे राम जी को राज्य विचेत के अनंतर मंडल मुस्तान सहित हाथी पर चलकर आते हुए हम तब देखेंगे। यह मंगल प्रभात का होगा। इस पर सभी पूर्ववासियों का चित्त अति कंटित हो रहा था। इसी समय मंत्रीवर सुमंत है सोचता कि महाराज अभी तक कैसे नहीं उठे। धीरे से वहाँ राजा दशरथ के यहाँ वहाँ गए। वहाँ पहुँचा उन्होंने जय जयकार कर राजाओं से झुकाकर प्रणाम किया। उन्हें अत्यंत थिंग देखकर कैकई से पूछा, देवी कैकई आपका अभुदेव उठाइए, आज महाराज अनमने सूतियों से कैसे दिखाई देते हैं। इस पर कैकई ने कहा आज महाराज ने को रात्रि में बिल्कुल नींद नहीं आई। रात्रि भर राम का चिंतन डालते हुए राम 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 ही रटते रहे। इस प्रकार जाते रहने के कारण राजा तो अस्वस्थ दिखाई देते हैं। महाराज राम को यहाँ देखना चाहते हैं, इसे तुम सीधी उन्हें लिवा लाओ। भामनी महाराज की आज्ञा पाए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ। मंत्री का है वचन सुन महाराज बोले, सुमंत मैं मनोहर मूर्ति राम को देखूंगा, तुम उसे उन्हें सीधे यहाँ ले आओ। राजा के ऐसा कहते ही सुमंत तुरंत राम के महल को गए और बिना रोक टोक के तुरंत भीतर जाकर राम से कहा, कमल नैन राम तुम्हारा कल्याण हो, तुम सीधी मेरे साथ पिताजी के घर चलो, महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं। यह सुनते ही राम चकित हो तुरंत तटपथ चलकर चले। सारथी और लक्ष्मण सहित भगवान राम ने मध्य द्वार पर विराजमान वशिष्ठ आदि गुरुजनों का केवल दर्शन मात्र से ही सत्कार कर जल्दी से पिताजी के पास पहुँचकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय राजा राम को गले लाने के लिए जो ही उठकर महाराज दशरथ ने आवेदन में के साथ हाथ उड़ाए तो कि बीच में ही दुष्टपूर्वक हा राम कहते हुए पर तब रामचंद्र जी ने हाकार हटते हुए अति शीतल से उन्हें गले लगाता उन्हें अपनी गोदी में बैठा लिया। महाराज को मूल से देखकर निवास की समस्त महिलाएं रोने लगी। तब यह सोचता कि यह लुगन क्यों हो रहा है। वहाँ वशिष्ठ जी भी चले आए। भगवान राम ने कैकेयी से पूछा, महाराज के इस दुख का क्या कारण। उनके इस प्रकार पूछने पर कैकेयी बोली, हे राम महाराज से दुख के कारण तुम ही हो। तुम्हें उनके दुख के शांत करने के लिए तो उनका तो प्रकार करना होगा। तुम सत्य प्रतिज्ञा हो, महाराज को भी सत्यवादी बनाओ। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे 2 वर दिए, किंतु उनकी सफलता तुम्हारे अधीन है। महाराज को तुमसे कहने में संकोच मालूम होता है, किंतु तुम्हें सत्य पास में बंधे हुए अपने पिताजी की अवश्य रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि पुत्र शब्द का अर्थ ही है कि जो पिता की नरक से रक्षा करता है। कैकेयी की बात सुन राम ने मानो सूल से विद्ध हुए समान व्यथित होकर
कहा, माता आज हमसे ऐसी कैसी बातें क्यों करती हो? पिताजी के लिए मैं जीवन दे सकता हूँ, बहन का विष भी पी सकता हूँ और सीता कौशल्या राज्य को भी छोड़ सकता हूँ। जो पुत्र पिता की आज्ञा के बिना ही उनका विष कार्य करता है वह उत्तम है, जो पिता के कहने पर करता है वह मध्यम है, और जो कहने पर भी नहीं करता वह पुत्र को विस्तार समान है। अतः पिताजी ने मेरे लिए जो तो आज्ञा दी है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। यह सर्वथा सत्य है। राम दो बात कभी नहीं कहता। राम की ऐसी प्रतिज्ञा सुन के कई ने इस पर कहना आरम्भ किया, हे राम, तुम्हारे अभिषेक के लिए जो कुछ सामग्री एकत्रित की गई है उससे द्वारा निश्चय मेरे पुत्र राम भरत का अभिषेक होना चाहिए। यही मेरा प्रथम वर है। दूसरे वर के अनुसार पिता की आज्ञा से आज तुरंत तुम कल वस्त्र और जटा धारण कर वन को जाओ और वहाँ नियोजित भोजन करते हुए 14 वर्ष रहो। बस तुम्हारे पिता का है ही कार्य जो तुम्हें करना चाहिए। किंतु राजा इन सब बातों को तुमसे कहने में संतोष करते हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, माता भरत आनंद से यह राज्य होगी और मैं भी अभी दंड कारण्य को जाता हूँ, किंतु इसका कारण मालूम नहीं होता कि महाराज मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर उन्होंने अपने पास बैठे देखकर दुखातुर महाराज दशरथ ने इस प्रकार अति दुख भरे वचन कहे, राम, तुम स्त्री परवश भ्रांत चित्त कुमार्गामी पापात्मा तो बांधकर हे राज्य ले लो, इससे तुम्हें कोई पाप न लगेगा। हे रघुनंदन, ऐसा होने पर मुझे भी असत्य स्पर्श न करेगा। ऐसा कहकर राजा दशरथ दुखातुर होकर विलाप करने लगे। हे राम, हा जगन्नाथ, हा प्राण प्यारे, मुझे छोड़कर तुम ढोल वन में जाना कैसे उसे समझ रहे हो? ऐसा कहकर उन्होंने राम को गले लगा लिया और जो जी खोलकर रोने लगे। तब राम ने हाथ में जल लेकर पिता के आंसू पोंछे और नीति पूछा। राम जी ने धीरे धीरे उन्हें गाना सुनाया। वे कहने लगे, प्रभु, यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्य शासन करें तो इससे मैं दुख की क्या बात है? मैं भी इस प्रतिज्ञा का पालन कर अभी फिर आपके पास अयोध्या लौट ही आऊँगा। और हिरायन, वन में रहने से तो मुझे राज्य से भी करोड़ों गुना सुख हुआ। इसमें आपके सत्य की अच्छा हुई, देवता कार्य से गोला और कैकेयी का भी हित होगा। हे राजन, वनवास में सब प्रकार मान गुण हैं। अब मैं सीधी जाना चाहता हूँ। माता कैकेयी की हार्दिक व्यथा शांतो अभिषेक के लिए एकत्र हुई सामग्री अलग रख दी जाए। माता कौशल्या सांत्वना देकर जानती और समझाकर बुझाकर मैं भी आता हूँ। आपके चरणों की वंदना कर आनंद पूर्वक वन को जाता हूँ। ऐसा कहता उन्हें पिता की परिक्रमा की और माता से मिलने के लिए आए। इस समय माता कौशल्या राम के मंगल के लिए विष्णु भगवान की पूजा कर रही थी। उन्होंने कुछ पहले हवन करा के ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया था और इस समय मौन धारण कर एकादशी से श्री विष्णु भगवान का ध्यान कर रही थी। अपने हृदय में अंतर्यामी चिदघन स्वरूप तेजो में निरति से स्वरूप सदानंद में भगवान विष्णु का ध्यान करती रहने का उन्होंने श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाया। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे तृतीय सर्ग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।